आज बीजापुर शहरियान के तमाम रहने बसने वालों को ये बी न्यूज़ नेशन और समय न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीजापुर जेएम रोड के इहाते में दरगाह हज़रत सैयद कासिम कादरी के प्रमाइसिस में आज एक बहुत ही आलीशान और शानदार 2 हॉस्पिटलों का इनेकाद हुआ, जिसमें आज ये प्रोग्राम में इनेकाद के प्रोग्राम में जो बीजापुर शहर के अहले सुन्नत जमात के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हज़रत मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी साहब की ज़ेर निगरानी बीजापुर एडिशनल एसपी श्री मारियाल सर और बीजापुर सिटी सब डिवीज़न डीवाईएसपी बसवराज अलगार साहब और बीजापुर हमारे मुसलमानों के कायद अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब, अब्दुल रज़ाक वर्ती साहब, एमसी मुल्ला साहब, डिप्टी मेयर दिनेश हल्डी साहब, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शकील बागमारे साहब, अप्पू पुजारी साहब और कई दीगर डिग्निटरीज जो बीजापुर के ज़िम्मेदार, इनके नेतृत्व में आज ये 2 हॉस्पिटल के डेंटल क्लिनिक डॉक्टर सैयद फजल कादरी का और एक मुश्ताक आउंटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गच्चिन महल गली में कासिम कादरी दरगाह की प्रमाइसिस में शुरू किया गया है, जिससे मैं स्पेसिफ़िकली जेएम रोड के रहने बसने वाले हिंदू मुस्लिम सभी मज़हब और सभी जात धर्म के लोगों से, गरीबों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम खर्चे में उम्दा से उम्दा इलाज आप लोगों का यहाँ पर किया जाएगा और किसी पेशेंट को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं ये दरगाह कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे चेयरमैन कुड़गी जावेद, हम दोनों एक कॉमन डिसीजन करके कि मुसलमानों के इलाके में वक्फ के इंस्टीट्यूशन में अभी तक हम बीजापुर ज़िले में ये देख रहे थे कि सिर्फ शादी महल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कमर्शियल बिजनेस के प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया जाता था प्रमाइसिस को वक्फ की। आज हम पहली बार एक इनोवेटिव इक़्तिदाम किए हैं, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के ज़रिए से हम एक क्रिएटिव डिसीजन ले करके एक वक्फ की इंस्टीट्यूशन में हॉस्पिटल कायम करके मज़लूम और गरीब गुरबा लोगों की मदद करने के लिए हम एक के डेंटल हॉस्पिटल और मल्टी स्पेशलिटी जनरल फिजिशियन का हॉस्पिटल ओपनिंग किए हैं। इसका भरपूर फ़ायदा मैं इस एरिया की आवाम को और बीजापुर ज़िले की आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि उसका भरपूर फ़ायदा लेकर के डॉक्टर ये हॉस्पिटल को सक्सेसफुल करने की आप इस कार्य खैर में साथ दें। शुक्रिया। मैं सैयद आसिफुल्लाह कादरी, सेक्रेटरी कासिम कादरी दरगाह मैनेजमेंट कमेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुश्ताक औटी आज औटी स्पेशलिटी क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है। जितने भी हमारे इनॉग्रेशन में शामिल हुए, मैं सबका दिल के गहराई से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे क्लिनिक पे सर्विसेज जो हैं जनरल चेकअप और पेडियाट्रिक चेकअप, साथ ही के साथ माइनर सर्जरीज, सर्कमसिशन एंड साथ ही साथ वुमेंस केयर का और गायनेकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी इलाज होता है इधर। हमारा क्लिनिक का लोकेशन
गच्चीमल स्टॉप, JM रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह खादरी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ डेंटल फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री में। मैंने ग्रेजुएशन अलमीन से की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने राजस्थान से की। मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं इंडिया से हट के भी 2-3 कंट्रीज़ में, मैं फॉरेन कंट्रीज़ में सर्विस दे चुका हूँ। मैं प्रीवियस 2018 तक मैं नेपाल में रहा हूँ इन द बिगिनिंग, एक डेंटल कॉलेज में एज ए लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर। फिर मैं गल्फ में भी रहा हूँ, 15 साल का मेरा गल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने 15 साल जो है ना ओमान में एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मैंने कुछ वक्त सर्विस की है। फिर बाद में एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में भी मेरी एक एक्सपर्टी है। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो है इम्प्लांट्स और गम्स स्पेशलिटी। और गम्स के जो डिसीज हैं ये वेरी कॉमन है ये, और गम्स के जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से जो है ना, गम्स के बारे में कहा जाता है कि एक ये गम्स घर होते हैं दांत का। अगर गम्स अगर मजबूत नहीं है तो दांत मजबूत नहीं है। तो मेरी एक स्पेशलिटी जो है ना गम्स की, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी सर्जरी, उसकी हीलिंग से है। और दूसरी उसकी जो अटैच जो पार्ट है मेरे सब्जेक्ट की वो इम्प्लांट्स है, जो कि आज के दौर का जदीद एक ट्रीटमेंट है डेंटल का, जो कि एडेंचुलस जिसे हम कहते हैं कि जो जिनके मुंह में दांत नहीं है उनको एक प्रोविजन देता है वो खाने के लिए और उनकी हेल्थ के लिए। अब एक ब्रीफ जो बेसिक जो डेंटिस्ट्री के बारे में जो मैं हमारी कौम से या हमारे शहर के लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि दांत नहीं तो सेहत नहीं। जो अंग्रेजी में कहा होता है नो टीथ नो हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी सेहत का जो दारोमदार है वो आपके खाने से है। और दूसरी चीज, अगर आप उस खाने को चबा के अगर नहीं खा पाते हैं, अगर उसको आप बाइट नहीं करते हैं, उस खाने को आप क्रश नहीं करते हैं, तो वो जो फूड के जो मिनरल्स और कैल्शियम्स और विटामिन जो एक्सट्रैक्ट करना है वो स्टमक नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये हो कि खाने को क्रश करके नहीं खाने से बहुत सारे सिस्टमिक डिसीज जो कि आपके जिस्मानी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, और चेहरे की खूबसूरती है उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि दांत नहीं तो फिर गाल अंदर चले जाते हैं, तमाम चीजें हैं। तो दांत, अच्छी सेहत के लिए अच्छे दांत होना बेहद जरूरी है। और जो डेंटिस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर में, उसने इतना एडवांसमेंट आ गया है, जैसा कि इम्प्लांट्स आ गए हैं, अब क्राउनिंग हो गया है। ये तमाम चीजें जो है ना पेशेंट को एक लंबे टाइम तक जो है आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काफी ओल्ड एज तक भी इवन, कि आप अपने हेल्दी टीथ और हेल्दी हेल्थ आप रख सकते हैं। तो मेरी जो अदर एस्पेक्ट है, जो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इंडिया में, बाहर में, सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे तो इंडिया क्या है, मैं 2018 में इंडिया आया, उससे पहले मैं जहाँ भी सर्विस किया वो फॉरेन कंट्री में रहा मैं। तो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए, क्योंकि मेरा ये बर्थ प्लेस है जहाँ पे मेरी क्लिनिक है, ये इसी एरिया से मैंने अपनी स्कूलिंग की और मेरी कॉलेज की वगैरह सब जो चीज़ है, ये वाया लाइन जिसे कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज एरिया है ये, यानी ये एरिया जो है ना उतना फाइनेंशियल जो है ना मेरे वक्त में लोगों के नेता, और आज के दौर में डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि मैं अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मेरी अपनी सर्विसेज दूं बोल के। तो मेरी बड़ी आजीजाना गुजारिश है मेरे तमाम कौम के लोगों से और मेरे खास तौर से मेरे इलाके के लोगों से, आप मेरी सर्विसेज का और मेरे तजुर्बे का, मेरी एक्सपर्टी का और मेरी खिदमत आप लें मुझसे, और आप फिक्र ना करें जो रेस्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक के जो एक्सपेंसेस हैं और जो शहर में जो महंगाई है डेंटल के ट्रीटमेंट को लेके जो खौफ है, आप उन चीज़ों से खौफ से दूर हो जाएं। और इंशाल्लाह ताला मुझसे जो मेरे कौम के लिए हो सकती है तहे दिल से और बिल्कुल खुशी से और मेरे तमाम तजुर्बे से मैं अपनी कौम की, अपने इलाके की, अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है और आप लोग सब मेरे लिए दुआ भी करें और मेरी मदद भी करें। ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಿಜಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಇವರ ಹಸ್ತ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक। आपको मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मैं भी डॉक्टर राउटी साहब को और डॉक्टर फजल कादरी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये दोनों हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह ताला इन अस्पतालों के ज़रिया मरीज़ों को शिफा अता फ़रमाए और ख़ास तौर पर जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने फरमाया कि एक खिदमत खल्क के जज्बे के तई यहाँ से एक काम होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद है कि ये दोनों अस्पतालों के ज़रिया गरीबों की भी मदद होगी, गरीब मरीज़ों की भी मदद होगी, उनका इलाज मुआवजा होगा। मैं फिर एक मरतबा दोनों डॉक्टर्स को, उनकी पूरे दोस्त अहबाब को, उनकी फैमिलीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आज के इस इजलास को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। ಈ ಒಂದು ಔಟಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಪೀರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಮರಾಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಗಾಳಿ, ಪುಕ್ಕಟೆ ನೀರು, ಪುಕ್ಕಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ನರಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಮೇಜರು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವವಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುವಿಧಾಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೆಲವು ಸುವಿಧಾಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿ. ದೇವರು ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಗುರುಗಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.